Hello children, welcome to your English video class. Children, I'm sure you all are watching the videos, isn't it? And you all are aware that in the previous video I completed unit 15 of your grammar book, and that unit was related to noun numbers and noun genders, and that I completed all the exercises. I have given you extra exercises, the exercises that are given in the book, as well as some practice exercises also I have given. I hope you all are practicing that. Children, we have completed the syllabus till evaluation 2, and now we will start the revision for evaluation 3. So in today's video I will start a chapter from your textbook from the point of view of evaluation 3, and that chapter is chapter 8, Blackie the Clever Crow. तो ये चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके जो इवैल्यूएशन 3 का जो सिलेबस है वो यहीं से शुरू होता है, चैप्टर 8 से शुरू होता है. देयर इज अ पोएम बट दैट विल डू लेटर ऑन. फर्स्ट विल डू द चैप्टर्स, द लेसन्स वी विल डू एंड पोएम्स विल डू लेटर, and the rest of the chapters after 8 is the syllabus for evaluation 2. So we will start with chapter 8, Blackie the Clever Crow. I will read the chapter, though I have read this chapter for you earlier also, but since we are revising the chapter, this chapter we have done long back. So इसको रीडिंग का भी रिवीजन होना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको एक बार इसका करूँगी, and this time I will give you some extra questions, not the questions that are given at the end of the chapter. वो तो हम करेंगे ही, जो चैप्टर के एंड में दिया होता है that we will definitely do, but we will do questions from the chapter also, because जो भी इवैल्यूएशन होता है उसमें नॉट नेसेसरली कि जो एक्सरसाइज के पीछे दिया होता है उसी में से आता है आपके एग्जाम वगैरह में. एनीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर में से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, बिकॉज द चैप्टर इज एक्सप्लेन्ड एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दैट. आपको आंसर पता होना चाहिए. इफ एनीथिंग इज आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर इन द चैप्टर यू शुड नो द आंसर इफ यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो not only the comprehension, from the grammar point of view also the chapter should be clear. चैप्टर में कहाँ nouns हैं, कहाँ पे verbs हैं, कौन से prepositions हैं, कौन से adjectives हैं, ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे. apart from understanding the question तो हम समझेंगे ही, साथ में हर पैराग्राफ में हम ये भी देखेंगे कि नाउन्स कौन कौन से हैं, वर्ब्स कौन कौन से हैं, प्रपोजिशंस कौन कौन से हैं और एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, क्योंकि ये ही आपके ग्रामर का मेन पार्ट है. आपका जो ग्रामर, जो आपके सिलेबस का जो ग्रामर है उसमें ये मेन जो है वो यही है. नाउन्स, ऑफ कोर्स प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, ये मेन है. इसके अलावा जो प्रपोजिशंस हैं और कुछ आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल भी थोड़ा सा है. तो ये सारे ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम चैप्टर को पढ़ेंगे और अंडरस्टैंडिंग जो चैप्टर का कॉम्प्रिहेंशन पॉइंट ऑफ व्यू है उससे भी करेंगे. विल रिवाइज द चैप्टर थॉरली. लेट मी स्टार्ट द चैप्टर. द नेम इज ब्लैकी द क्लेवर क्रो. नाउ द चैप्टर को ही पहले हम देख लेते हैं. ब्लैकी क्या हो सकता है? इट कुड बी अ नेम, isn't it? ब्लैकी ऐसे तो और तो कुछ उसका मीनिंग होता नहीं. काला, ब्लैकी हम नॉर्मली जो डार्क होता है उसको ब्लैकी बोलते हैं. तो इन दिस चैप्टर ब्लैकी इज अ नेम. ब्लैकी जो वो एक नाम है, एंड नेम मतलब ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन. ऑल नेम्स कम अंडर नाउन. सो ब्लैकी इज अ नाउन. इट इज अ नेम ऑफ अ क्रो इन द चैप्टर. चैप्टर में क्रो का नाम ब्लैकी है. नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाई दिस नेम इज गिवन टू क्रो. क्रो को ये नाम क्यों दिया गया है? कैन यू गेस? यस, क्योंकि क्रो ब्लैक कलर का होता है ना. किसी ने व्हाइट क्रो तो कभी नहीं देखा होगा. क्रो का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, और इसीलिए क्रो को ये ब्लैकी नाम दिया गया है, क्योंकि वो
ब्लैक कलर का होता है। तो इस चैप्टर में जो क्रो है उसका नाम है ब्लैकी, एंड ब्लैकी इज अ नेम, सो इट इज अ नाउन। ब्लैकी जो क्या है, नाउन है। चलिए हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। ब्लैकी इज अ नेम एंड सिंस इट इज अ नेम इट इज अ नाउन। ठीक है, नाउन है ये, या हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं इसको। मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ कि हम जो ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चैप्टर में नाउन देखते हैं, वी विल राइट अंडर नाउन। इफ वी कम अक्रॉस एनी प्रोनाउन वी विल राइट अंडर प्रोनाउन। अगर कोई हमको एडजेक्टिव दिखेगा तो हम वो भी लिखेंगे। थोड़ा सा और किनारे करके लिखें ताकि हमारे पास और कॉलम्स रहे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। We'll write noun, pronoun, verb, adjective और prepositions ले लेते हैं। आर्टिकल अभी रहने देते हैं, जो मेन पॉइंट, जो मेन चीजें वही दिखेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, ये बेसिकली सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं, इसको ध्यान देंगे। तो जैसा मैंने बताया, चैप्टर का नाम है ब्लैकी द क्लेवर क्रो। नाउ ब्लैकी इज द नेम ऑफ अ क्रो। क्योंकि ये नेम है, इट मीन्स इट इज अ नाउन। तो ब्लैकी क्या है, नाउन है। द क्लेवर क्रो, नॉट द वर्ड क्लेवर। क्लेवर जो है वो किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्रो को। क्रो कैसा है, क्लेवर है। ठीक है, क्रो इज क्लेवर, वी आर डिस्क्राइबिंग द क्रो एज क्लेवर, सो क्लेवर इज एडजेक्टिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज क्रो। क्रो इज अगेन नेम ऑफ अ बर्ड। हम एक बर्ड को क्रो बोलते हैं, तो अगेन इट इज अ नाउन। ये जो द है वो यहाँ पर आर्टिकल है, ए, एन और द आर्टिकल पर। हमने आर्टिकल का कॉलम नहीं बनाया, मैं आपको जनरली बता दे रही हूँ। द इज एन आर्टिकल। तो ये चैप्टर में से हमने ब्लैकी और क्रो हमारा नाउन हो गया, क्लेवर हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, now let's start the first paragraph और first few lines of the chapter। चैप्टर के हम कुछ लाइन्स अभी बोलते हैं। ठीक है, आप अपनी बुक खोल लीजिए, पेज नंबर है 75, पेज नंबर 75 ऑफ योर बुक। पेज नंबर 75, इंग्लिश बुक, टेक्स्ट बुक। इन अ फार अवे लैंड deep in a forest lived a farmer named Kishan Lal. The farmer was a kind-hearted person who always helped the needy. Let me read once again. In a faraway land, deep in a forest, lived a farmer named Kishan Lal. The farmer was a kind-hearted person who always helped the needy. This is the first 3 line, or you can say first paragraph of the chapter. Now in this chapter, let's find out the meaning first. In a faraway land, far away मतलब काफी दूर, कहीं दूर, जो हम कहानी में कहते हैं ना, कहीं दूर किसी जगह पर। इन अ फार अवे लैंड, बहुत दूर। डीप इन अ डेजर्ट, मरुस्थल में कहीं अंदर। मरुस्थल मतलब एक, डेजर्ट का मतलब होता है एक ऐसा लैंड विच इज कवर्ड विद सैंड, अ लैंड दैट इज कवर्ड विद सैंड। दूर दूर तक जहां सिर्फ सैंड ही सैंड हो, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट, जिसे हम हिंदी में मरुस्थल बोलते हैं। ठीक है, तो डीप इन अ डेजर्ट, एक डेजर्ट में कहीं अंदर, लिव्ड अ फार्मर नेम्ड किशन लाल। वहां पर एक किसान रहता था, एक फार्मर रहता था। फार्मर मतलब द पर्सन हु ग्रोज
crop for us. जो हमारे लिए crop उगाते हैं, they are called farmers. Crops and vegetables, they all are called farmers. The person who grow crops, vegetables, etc. for us on large scale, they are called farmers. So there lived a farmer and his name was Kishan Lal. उस फार्मर का नाम था किशन लाल. The farmer was a kind-hearted person. Now, what is the meaning of kind-hearted? The person who is kind, the person who is caring, you can say. जो caring लोग होते हैं उनको kind-hearted भी कहा जाता है. तो he was a caring person. He was a kind-hearted person, जिसका दिल बहुत दयालु हो. ठीक है. तो he was kind-hearted person and उसका नेचर क्या था? ऑलवेज हेल्प्ड द नीडी. नीडी मतलब जो पुअर लोग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, ज़रूरतमंद जिनको हम कहते हैं, जो नीडी लोग होते हैं, जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, उनकी हेल्प करने के लिए वो हमेशा रेडी रहता था, वो फार्मर. ठीक है. तो ये फर्स्ट जो 3 लाइन्स है उसका मीनिंग समझ में है आपको कि एक दूर किसी जगह पे, एक लैंड में जो कि डेजर्ट में था, वहां पर एक फार्मर रहता था जिसका नाम था किशन लाल. और किशन लाल कैसा था? काइंड हार्टेड पर्सन था, जो हमेशा नीडी लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी रहता था. ठीक है. अब इसी लाइन को हम ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से पिक करेंगे. ग्रामर के वर्ड्स जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हम इसमें से पिक करेंगे. ठीक है. So, in this line, the word far away, in a far away land. This word far away is a describing word, or you can say adjective. क्यों? क्योंकि ये word far away word is for the land. Land कहाँ है? Far away, बहुत दूर, सुदूर जिसको बोलते हैं, दूर कहीं. तो लैंड के लिए ये वर्ड यूज किया गया, लैंड को डिस्क्राइब करने के लिए. लैंड कहां पर है? फार अवे. फार अवे लैंड. लैंड कैसा है? फार अवे है. तो फार अवे इज एडजेक्टिव. लैंड क्या है? नाउन. इट्स अ नेम गिवन टू समथिंग, है ना, अ थिंग. लैंड इज नाउन. इन अ फार अवे लैंड, इन जो होता है वो प्रपोजिशन होता है, पर हमने यहां पर इन इज प्रपोजिशन. ठीक है. इन अ फार अवे लैंड, डीप इन अ डेजर्ट. अभी डेजर्ट क्या है? डीप है, अंदर कहीं है. तो यहां जो डीप है वो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड है या एडजेक्टिव जिसको बोल सकते हैं वो है. तो डीप इन अ डेजर्ट. डेजर्ट कैसा, कहाँ है? डीप, अंदर कहीं है. तो ये डेजर्ट इज अगेन नेम गिवन टू प्लेस. ठीक है. डेजर्ट इज अ नेम गिवन टू प्लेस, अ प्लेस विच इज कवर्ड विद सैंड. तो डेजर्ट इज अ नाउन, डीप इज अ एडजेक्टिव. Lived a farmer named Kishan Lal. Lived, रहना, is verb. Lived is verb. कौन रहता था? A farmer. Farmer is a noun. Name of a person, a profession. तो farmer is a noun. Named Kishan Lal. अब किशन लाल क्या है? Kishan Lal is again a noun. Okay? Kishan Lal is name of a person, so it is a noun. The farmer was a kind-hearted person. Farmer मैं आपको बता चुकी हूँ कि noun है kind-hearted. कैसा है farmer? Kind-hearted है. तो kind-hearted क्या हुआ? एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड. काइंड हार्टेड. फार्मर कैसा है? काइंड हार्टेड है. तो ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव हुआ. हु ऑलवेज हेल्प द नीडी. हेल्प करना, हेल्प इज वर्ब.
नीडी किसको बोलेंगे? नीडी इज अगेन एन एडजेक्टिव, इट कैन बी यूज एज एडजेक्टिव। नीडी मतलब जो जरूरतमंद लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उनको भी हम नीडी बोलते हैं, तो ये नाउन के जैसे भी यूज हो सकता है। और जब हम बोलते हैं नीडी पीपल, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव के जैसे हुआ, पर यहाँ पे सिर्फ नीडी लिखा है, इसका मतलब ये नाउन है, द पर्सन हु आर इन नीड। तो यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज किया गया है। नीडी मतलब लोग, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बोला गया है नीडी। So this is all we have in the first paragraph. In a faraway land, deep in a desert, lived a farmer named Kishanlal. The farmer was a kind-hearted person who always helped the needy. दूर कहीं जगह पे, लैंड में, डेजर्ट में, अंदर, डेजर्ट के अंदर कहीं एक फार्मर रहता था जिसका नाम था किशनलाल। और वो किशनलाल क्या था? फार्मर था। और वो कैसा था? काइंड हार्टेड था, बहुत केयरिंग था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए रेडी रहता था, हमेशा दूसरों की मदद करता था। ऑलराइट, चलो अब हम मूव करते हैं सेकेंड पैराग्राफ पर। इसमें हम आपको एडवर्ब वगैरह नहीं बता रहे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है ना। तो जो पैराग्राफ के बीच में जो एडवर्ब्स आएंगे या दूसरे पार्ट ऑफ स्पीचेस आएंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्योंकि जो आपके सिलेबस का है बस वही चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है नाउन का, प्रोनाउन का, एडजेक्टिव्स का, वर्ब्स का, ये सब थोड़ा सा आपका क्लियर रहे। जो कोर्स से रिलेटेड आपका जो ग्रामर पोर्शन है वो उसका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। ग्रामर सिर्फ ग्रामर बुक से ही रिलेटेड नहीं होती है, ग्रामर जो है वो आपके कोर्स बुक से भी रिलेटेड होती है। आपका जो चैप्टर है उसमें जो सेंटेंसेस होते हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस होते हैं ना, उसमें पूरा ग्रामर यूज होता है। बिना ग्रामर के तो सेंटेंस बनेगा नहीं, ग्रामर तो चाहिए। तो इसीलिए जो सेंटेंसेस हैं उसमें से मैं वो चीजें पिक करके आपको बताऊंगी जो आपके ग्रामर के बुक से रिलेटेड है, ताकि आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में क्लियर होता रहे और चैप्टर भी आपको समझ में आता रहे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग ही फाउंड अ क्रो lying on the doormat of his house. Shall I write this sentence? चलिए मैं लिख भी देती हूँ आपके लिए, ताकि जब मैं पढ़ूँ तो आपको क्लियर भी रहे कि मैं कौन सा वर्ड पढ़ रही हूँ। One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. The thirsty crow had been flying for miles without water and was very tired. Kishan Lal
made a, not Kishan Lal, Kishan, only Kishan. Kishan made a little bed for the crow in a shoebox and let it rest. चलिए, ये मैंने इसलिए लिखा है, आपके पास बुक है, बिल्कुल डेफिनेटली है वो, और मैं रीड कर रही हूँ, तो आपको पता तो रहे कि हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे हैं और उस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है वाइल रीडिंग। ठीक है, देखिए मैंने वर्ड यूज किया प्रोनाउंस एंड द प्रोनाउंसिएशन। दो वर्ड है ना, प्रोनाउंसिंग अ वर्ड एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड। ध्यान दीजिए, प्रोनाउंसिंग, जब हम प्रोनाउंस बोलते हैं तो प्रोनाउंस, और इसी को जब हम स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज होती है तो प्रोनाउंस जो है वो बन जाता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ये गलती भी सब बहुत करते हैं। मैं आपको इसीलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रही हूँ। आप अगर अभी सीखेंगे तो आगे आपसे गलती नहीं होगी। प्रोनाउंस, ध्यान दीजिए, प्रोनाउंस स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंस, प्रोनाउंसिंग समथिंग, सॉरी प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस में ये जो सी यहाँ पे ऐड हो गया ना, यहां तक तो ये प्रोनाउंस, ठीक है। हाउ टू प्रोनाउंस, PRONOUNCE होता है ना प्रोनाउंस, तो यहां तक तो ये आप ऐसे जब बोलते हो प्रोनाउंस तो वो ठीक है, लेकिन जब हम इसके लिए बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन तो वो प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब ऐसे तो ये प्रोनाउंस है, PRONOUNCE है ना, NOUNCE प्रोनाउंस, लेकिन और इसको प्रोनाउंस ही बोलेंगे। लेकिन जब ये ऐड हो जाता है तो फिर प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, ये हो जाता है प्रणन। ये जो है ना नाउन, अब ये नाउन नहीं रहेगा, इसको नन बोलेंगे, नन, NUN, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, PRONOUNCIATION, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन। तो जब मैं आप चैप्टर पढ़ूंगी तो आपको पता रहेगा कि किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करना है, किस तरह से किस वर्ड को प्रोनाउंस करना है, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या है। गॉट इट द डिफरेंस? वन मॉर्निंग ही फाउंड, अब यह ही कौन? किशन लाल, ठीक है। वन मॉर्निंग, क्योंकि इससे पहले वाले पैराग्राफ में हम किशन लाल की बात कर रहे थे ना, किशन लाल के लिए जो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे थे कि वो काइंड हार्टेड था, वो हमेशा नीडी की हेल्प करता था, तो उसी वही किशन लाल की यहाँ बात हो रही है। इसलिए यहाँ किशन लाल नहीं लिखा गया है, सिर्फ क्या लिखा गया? ही लिखा गया। और हमको समझ में आ जाना चाहिए कि ये ही कौन है? किशन लाल है। तो यहाँ पर ये जो ही है ये प्रोनाउन है, नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होता है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। और मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग इज नाउन, मॉर्निंग नाउन है। हमने किसी जो कंडीशन को नाम दिया, सुबह हुई है हम उसको बोलते हैं मॉर्निंग, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं। जब सन निकलता है इट इज कॉल्ड मॉर्निंग। तो ये क्या हो गया? मॉर्निंग इज नाउन, मॉर्निंग नाउन है। कितना मॉर्निंग? वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग। तो ये एडजेक्टिव की तरफ इसको हम यूज कर सकते हैं। वन, हाउ मेनी मॉर्निंग? वन मॉर्निंग, एक सुबह। तो ये मॉर्निंग इज नाउन और ही इज प्रोनाउन। ही क्या है? प्रोनाउन है। क्योंकि हमने यहाँ किशन लाल नहीं लिखा है, उसकी जगह पे हमने ही यूज किया है, इसका मतलब उसे,
ही फाउंड, उसको मिला, उसको किसको? किशन लाल को। वन मॉर्निंग ही फाउंड अ क्रो lying on the doormat of his house. One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. He gently picked it up and gave it some water. The thirsty crow had been flying for miles without water and was very tired. Okay. Kishan made a little bed for the crow in a shoe box and let it rest. पढ़ो फिर से. One morning he found a crow lying on the doormat of his house. He gently picked it up and gave it some water. The thirsty crow had been flying for miles without water and was very tired. Kishan made a little bed for the crow in a shoebox and let it rest. ये आप लोग मैंने रीड किया है. Now let's understand the meaning of this paragraph. One morning, एक सुबह क्या हुआ कि he found a crow lying on the doormat of his house. किशन लाल को he found मतलब उसको किसको? किशन लाल को एक क्रो गिरा हुआ मिला, पड़ा हुआ. lying मतलब पड़ा हुआ, लेटी हुई पोजीशन में जिसको बोलते हैं. lying पोजीशन क्या होता है? लेटा हुआ पोजीशन में. तो यहाँ पर गिरा हुआ बोल सकते हैं, लेटा हुआ, पड़ा हुआ. तो उसको एक क्रो पड़ा हुआ मिला. कहां पर? ऑन द डोरमैट ऑफ हिज हाउस. नाउ व्हाट इज दिस डोरमैट? डोरमैट क्या होता है? एक मैट होता है जो जनरली हम अपने घर के बाहर दरवाजे पर या किसी रूम के बाहर, रूम के जो डोर है उसके पास उस मैट को रखते हैं. ईदर एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस और एट द एंट्रेंस ऑफ द रूम के एंट्रेंस पर या जो हाउस है उसके एंट्रेंस पर भी रख सकते हैं. आपके वॉशरूम के एंट्रेंस पर रख सकते हैं. किसी भी रूम के एंट्रेंस पर. एंट्रेंस मतलब जहां से आप रूम में घुसते हैं, जहां से आप घर के अंदर एंटर होते हैं, वहां पे इसको रखा जाता है, इस मैट को. ठीक है. हाउस के एंट्रेंस पे जहां से हाउस के अंदर घुसेंगे या किसी भी रूम के एंट्रेंस पर, रूम में घुसने का जो डोर होता है, रूम में एंटर करने वाला जो डोर होता है उसके पास इसको, इस मैट को रखा जाता है. एनी रूम, आप किचन के डोर के आगे भी रख सकते हैं, सामने भी रख सकते हैं, वॉशरूम के सामने भी, बेडरूम, एनी रूम, उसके डोर के पास, उसके एंट्रेंस पे उसको रख सकते हैं. क्यों रखते हैं? ताकि हम जब एंटर करें रूम में तो अपने शूज, अपने फुटवेयर उसमें वाइप कर लें, उसमें पोंछ लें, झाड़ लें, ताकि जो जूते में जो गंदगी लगी होती है, हमारे स्लीपर्स में, हमारे फुटवेयर में जो डस्ट लगा होता है वो उस मैट में झड़ जाए, उस मैट में वो पुछ जाए. और हम जब एंटर करें कमरे के अंदर तो कमरा गंदा ना हो, घर गंदा ना हो. तो इसके लिए ही इसे रखा जाता है डोरमैट को, ताकि जब लोग एंटर करें घर के अंदर, अगर घर के बाहर रखा हुआ है मेन एंट्रेंस पर, तो लोग बाहर से आते हैं ना, तो जो शूज के अंदर या फुटवेयर या स्लीपर, सैंडल जो भी पहना हुआ है उसमें डस्ट रहता है ना, गंदगी रहती है. तो आप उसको झाड़ लें वहीं पर, फिर एंटर करें. नॉर्मली हम क्या करते हैं, अपने फुटवेयर बाहर निकाल देते हैं, बट
अंदर भी जरूरत पड़ती है, तो आपने उसको वहीं पर डोरमैट के ऊपर उसको वाइप कर लेने से क्या होता है, वो जो हमारे फुटवेयर में जो डस्ट लगा होता है वो वहीं पर वाइप हो जाता है, झड़ जाता है, और जब हम घर में एंटर करते हैं तो घर गंदा नहीं होता है। सेम फॉर एनी रूम, आप रूम में जा रहे हैं तो आप वाइप कर लेंगे तो आपके रूम में आपके जो स्लीपर्स है या आपके फुटवेयर है उसकी जो गंदगी है वो वहीं पर वाइप हो जाएगी, डोरमैट में वो पुछ जाएगी, और आप जब अंदर जाएंगे तो आपका जो रूम है वो गंदा नहीं होगा। मतलब इसका मेन पर्पस होता है कि जगह गंदी ना हो, तो इसीलिए ये डोरमैट रखे जाते हैं। डेफिनेटली आपके घर के बाहर भी जरूर होगा, और आजकल तो अलग अलग डिजाइन में मिलते हैं डोरमैट, है ना, सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल डोरमैट्स मिलते हैं। तो ये वही वाला डोरमैट है। तो जहां पर उसको वो क्या मिला, एक क्रो गिरा हुआ मिला। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ को मैं आपको समझाऊंगी। रीडिंग मैंने आपके लिए कर दिया है। आई विल एक्सप्लेन यू द होल पैराग्राफ, बट आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज मैंने रीडिंग करके बताया है, नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू द पैराग्राफ, आई विल टेल यू द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताऊंगी, नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा, जो आपके कोर्स के हैं। डेफिनेटली एडवर्ब वगैरह नहीं बताऊंगी क्योंकि वो कोर्स में नहीं है ना आपके, तो जितना है आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। रीड द चैप्टर, जितना रीडिंग करा है उसकी प्रैक्टिस कीजिए, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।